हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सिराज खान फिर से एक नया शानदार वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हर वो डायरेक्ट सेलर के लिए जो एक अच्छे कंपनी के खोज में है, तलाश में है कि उसे एक अच्छा कंपनी मिले, एक अच्छा काम मिले जिसके माध्यम से वो अपना हर अधूरा सपना को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, मैं पहला बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज के संदर्भ में एक अच्छी कंपनी को चॉइस करना ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग हो चुका है, क्योंकि देखिए मार्केट में इतना सारा नया कंपनी आ रहा है, इतना सारा कंपनी है, लेकिन कौन सा प्लान में काम करने से, किस तरह का कंपनी में काम करने से मेरा लाइफ सिक्योर रहेगा और साथ ही साथ मेरा जितने भी सपना है वो सपना मेरा पूरा हो सकता है। किस तरह का प्लान में काम करें, किस तरह का कंपनी में काम करें, कोई नए कंपनी जब लॉन्च हो रहा है क्या उसमें हम जुड़े कि ना जुड़े, ये सभी जो समस्या है, जो चैलेंजेस है, आज मैं ये सभी चैलेंजेस आप लोगों को दूर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो में एकदम नए हैं, इस चैनल में नए हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह का शानदार वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हम एक कंपनी को कैसे चॉइस करें, किस किस आधार पे एक कंपनी को हम लोगों को देखना चाहिए कि अगर ये सभी चीज़ें अगर किसी कंपनी में पाया जाता है तो ये कंपनी मेरे करने का लायक है, किस किस आधार पे। तो यहाँ पर दोस्तों मोटे तौर पर मैंने अपने रिसर्च से या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ 7 ऐसा पॉइंट, या फिर इसको कह सकते हैं 7P फॉर्मूला। 7P फॉर्मूला के माध्यम से अगर आपका कंपनी अगर उस तरह का है तो दोस्तों ज़रूर उस कंपनी में जुड़ जाइए, आपका करियर अच्छा ज़रूर बनेगा। क्योंकि वहाँ पर देखिए कंपनी मैंने चॉइस कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली एफर्ट आपको लगाना है, इसीलिए आपका एक्टिव रहना, आपका सीखने का मानसिकता ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, कंपनी से भी ज़्यादा डिपेंड करता है आपका सेल्फ बिलीफ और सेल्फ काम करने का जो जज्बा। तो दोस्तों आइए वो 7P क्या है। तो दोस्तों ये 7P फॉर्मूला में से पहला जो चीज़ जो मेन जिसको माना गया है वो है कंपनी का प्रोफाइल। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी का प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, यानी कि उस कंपनी का खुद का क्या एसेट है। एक कंपनी का खुद का अगर फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के ऊपर एक बिलीफ सिस्टम पैदा होता है कि ये कंपनी कभी बंद नहीं होता है। क्यों दोस्तों, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे कंपनी आ रहा है और इधर उधर का 2-4 प्रोडक्ट से लेके एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट को लेके वही चेन मार्केटिंग जैसा करके आदमी को ठग भी रहा है। इसीलिए दोस्तों सावधान रहिए। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग भी एक मायने रखता है, हालांकि जो अभी जो नया जो नॉर्म्स आया उसमें ये बाध्यतामूलक नहीं है, लेकिन आपका सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले जो नया कंपनी है उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट के ऊपर देखिए मैन्युफैक्चर उसका कितना प्रोडक्ट है। ये हो गया पहला, कंपनी का प्रोफाइल, उसका एसेट क्या है ये आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो हो गया प्रोडक्ट्स, यानी कि हम जिस चीज़ को लेके फील्ड में काम करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट या सर्विस को लेके जब हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर में मुझे देखना है प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, क्वालिटी कितना बेहतरीन है ये भी मुझे देखना है। उसके बाद प्रोडक्ट का नीड्स, यानी कि आप जिस कंपनी में जुड़ रहे हो उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नीड कितना है आपके ज़िंदगी में या फिर किसी और की ज़िंदगी में। देखा गया कि आज के दिन में सिर्फ कुछ कंपनी ऐसे सिर्फ सप्लीमेंट और सप्लीमेंट के ऊपर ही बेस करके काम कर रहे हैं। हालांकि काम वहाँ भी हो रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन अगर आपको इजीली किसी कस्टमर को बांधे रखना है, आप कंटिन्यूअस एक कस्टमर बेस बनाना चाहते हैं कि आपने एक कस्टमर बनाया, सप्लीमेंट हर महीना हर कोई नहीं लेता है। मैं देखा हूँ बहुत सारे कंपनी में, मैं देखा हूँ लोग जुड़े हैं बहुत सारा हाई रैंक में, लेकिन उस कंपनी का सप्लीमेंट उन लोग कभी कभार 1-2 लेते हैं, लेकिन पूरे महीना भर वो नहीं लेते हैं। यानी कि दोस्तों जो नीट का प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट इंसान हर रोज अपने
रोज़मर्रा के ज़िंदगी में उसे यूज़ करता है, तेल साबुन से लेकर टूथपेस्ट से लेकर इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। अगर इस तरह का नीड का प्रोडक्ट जो आपका डेली यूज़ होता है, इस तरह का नीड प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी में अगर पाया जाता है तो दोस्तों उस कंपनी में आपका सक्सेस जो है उसका होने का जो एक परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो कस्टमर जो है वो आपके साथ हर महीना जुड़ा रहता है। अगर आपका कंपनी का प्रोडक्ट उसको अगर अच्छा लग गया तो वो हर महीना वो परचेस करेगा। अगर आपका लगभग 100-200 का भी अगर टीम अगर है, वो अगर फिर से भी अगर नया टीम नहीं जुड़ रहा है तो वो रिटेलिंग से ही एक बहुत बड़ा बिजनेस आपको दे सकता है। तो इस तरह का कंपनी में आप जुड़ने का कोशिश कीजिए जहाँ पर नीट का प्रोडक्ट पाया जाता है और साथ ही साथ सप्लीमेंट हो और प्रोडक्ट का वेराइटीज़। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट का वेराइटीज़ कितना है, जितना ज़्यादा वेराइटीज़ होगा आपको काम करने में उतना सुविधा होगा। बहुत सारे कंपनी में हम लोग देखते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट लेके काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वो नीट का प्रोडक्ट नहीं होने की वजह से वहाँ पर रीपर्चेस नहीं होता है। और इस बिज़नेस का सबसे बड़ा जो इसका खासियत है और सबसे बड़ा इसका अहम जो बात है वो है रीपर्चेस। अगर आपका कंपनी का प्रोडक्ट रीपर्चेसेबल नहीं होगा, यानी कि आपने एक बार किसी से कोई चीज़ परचेस किया और एक बार ही उसी इंसान से आपने कमाया, लेकिन उस इंसान से आपने लाइफ टाइम कमाने का कोई ऐसा कोई ज़रिया अगर नहीं बना पाए तो दोस्तों उस कंपनी से आप ज़्यादा देर तक ज़्यादा बड़ा कुछ इनकम नहीं कर सकेंगे। और मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है, ज़्यादातर जो टॉप के टॉप लीडर रहते हैं वही ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि वो रिपर्चेसेबल नहीं होता है। वो टीम ज्वाइनिंग के ऊपर ही उसका इनकम आता है, उसमें रिपर्चेस नहीं होता है बोल के वहाँ पर जो न्यू कमर्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा इनकम वहाँ से जनरेट नहीं हो पाता है। इसीलिए दोस्तों नीट प्रोडक्ट, वैरायटी प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए। और साथ ही साथ अहम जो बात अभी बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का प्राइस। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट का प्राइस आपका मार्केट को वेरी करता है कि नहीं करता है, यानी कि आपके मार्केट जो है, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं, उस एरिया के अनुसार उस प्रोडक्ट का जो रेट जो है, प्राइस जो है वो सूटेबल है या नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर कंपनी में देखा गया बहुत हाई कॉस्टिंग प्रोडक्ट जो है हम लोग जोड़ तो जाते हैं, लेकिन हर समय वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, इसीलिए हमारा इनकम भी नहीं होता है। तो ये हो गया प्रोडक्ट। तीसरा जो है कंपनी का प्लान। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का प्लान बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, क्योंकि इसी प्लान के माध्यम से आपका इनकम होता है, आपका कैरियर बनता है। प्लान कैसा होना चाहिए? प्लान होना चाहिए इजी टू लर्न, यानी कि आप उसको इजी से सीख सके, इजी से समझ सके और इजीली आप उसको समझा सके। और उसमें एक क्लैरिटी होना चाहिए, ओपन प्लान और क्लैरिटी होना चाहिए। और बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना परसेंट कर रहा है, क्योंकि आपका कंपनी कितना परसेंट बीवी दे रहा है ये आपको जानना ज़रूरी है। और बीवी का कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पब्लिक को, आपको ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी में बीवी हो या पीवी हो, इस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करके कंपनी पेमेंट बनाती है आपकी। तो इसीलिए दोस्तों ये सारा चीज़ आपको देखना है, आपका बीवी के ऊपर कितना पेमेंट दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कितना कर रहा है, इस चीज़ को देखना है। अभी आते हैं चौथा पॉइंट में, यानी कि पे आउट सिस्टम। आपके कंपनी में पे आउट किस सिस्टम से दिया जा रहा है, वीकली, मंथली, डेली, ये जो है ये सभी चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। और पे आउट कितना क्लियरिटी के साथ दिया जा रहा है, क्या कुछ ज़्यादा ही कुछ एडमिन चार्ज, ये सब चार्जेस अगर कोई कंपनी काट रहा है तो दोस्तों उस कंपनी से थोड़ा सा बचे रहिएगा। देखिए TDS 5% हर कंपनी काटती है, ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, वो सही है और वो लीगल है और वो काटेगा ही, ये देखना ज़रूरी है। और उसके बाद आपका पेमेंट, अगर कंपनी में अगर वीकली पे आउट का सिस्टम है तो आपको काम करने में सुविधा होता है। क्योंकि हम लोग जब मैदान में भागते हैं तो हमारे पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, बहुत सारा खर्चा होता है। तो वीकली पेमेंट रहने से क्या है, उससे आपका वीकली आप जो गाड़ी चला रहे हैं उसका जो खर्चा जो है वो खर्चा वहाँ से निकल जा रहा है। और साथ ही साथ उस कंपनी में अगर मंथली पेमेंट भी साथ में है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा। अगर सिर्फ मंथली पेमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है तो थोड़ा सा वहाँ पर क्या होता है, एक महीना आप अपना घर से तेल का पैसा खर्चा किए लगाए, महीने के अंत में आपने देखा सिर्फ थोड़ा सा वो आया, इनकम आया, इससे बहुत कोई डिमोटिवेट हो जाता है। कोशिश कीजिएगा कि प्लान वीकली और मंथली ये दोनों तरह का पेमेंट बना रहे तो सबसे बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंथली प्लान खराब होते हैं, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मंथली प्लान में क्या है, आपको महीने का अंत में जाके आपको पेमेंट मिलता है, वो सैलरी के जैसा जो है वो उस टाइप का। वीकली और मंथली
बहुत बेहतरीन होता है इस चीज़ में, आप लोग ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अभी ये जो 5वां जो पॉइंट आ रहा है ये है आपका पीपल्स, यानी कि वहाँ का उस कंपनी का जितने भी सीनियर लीडर्स है, जो भी टीम है, उनका कल्चर कैसा है, वो कितने शानदार है, क्या वहाँ पर ट्रेनिंग सिस्टम सही तरीके से वो लोग देते हैं, क्या उस कंपनी में आपका सीखने के लिए, आपके सीखने के लिए कुछ वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग सिस्टम बनाया हुआ है क्या नहीं, ये भी आपको देखना है। और उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी इंसान हैं और आप जिसके साथ जुड़ रहे हैं वो इंसान कितना ऑनेस्ट है, इस चीज़ को भी आपको देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके बाद 6 नंबर जो पॉइंट आता है वो पॉइंट हो गया आपका पर्सनल व्यू या पर्सनल फिट। मैं इस कंपनी में फिट हूँ या नहीं, ये भी आपको जज करना आना चाहिए। पर्सनल फिट बोलने से आपका पर्सनल बिलीव, आपका खुद का एक विश्वास होता है, एक बिलीफनेस होता है, उस बिलीफ के आधार पे कंपनी का चाहे प्रोडक्ट हो, कंपनी का प्लान हो, वो सारे चीज़ें मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है कि वर्क प्लेस, आपका जो वर्क एरिया है वो एरिया आपके लिए कितना सूटेबल है और आप उस एरिया में जो काम कर रहे हैं उस एरिया का आदमी का मंथली अर्निंग कैसा है नहीं है, ये भी देखना है और उसके अनुसार आपने कंपनी चूज़ किया है कि नहीं, ये आपको देखना है। यानी कि मैं वही बता रहा हूँ कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस उस एरिया का आदमी का बाइंग कैपेसिटी में है कि नहीं, ये चीज़ भी फिट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आपका पर्सनल बिलीफ और ये सभी चीज़ें अगर फिट बैठता है, मैच करता है, तो दोस्तों जुड़ जाइए ऐसा कंपनी में। अभी आते हैं आखिरी पॉइंट जो है 7वां नंबर, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। 7th P यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी लास्ट 2 to 5 ईयर्स। कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए कि लास्ट 2 से 5 साल के अंदर कंपनी कितना ग्रोथ किया है और किस लेवल तक ग्रोथ किया है, उस कंपनी का अचीवर्स कितना निकल रहे हैं, हर महीना हर साल कुछ अचीवर, नए नए अचीवर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ कितना हो रहा है, ये सारा चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। और कंपनी का ईयरली फंक्शन और कंपनी का टूर, ये सारे चीज़ें कंपनी किस तरीके से मैनेज कर रही है, क्या इस चीज़ों को कंपनी सही तरीके से पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, इस तमाम चीज़ों को देख के आप कंपनी में जुड़िए। तो दोस्तों ये जो 7 मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया एक कंपनी को चूज़ करने का, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, ये 7 का 7 पॉइंट आपको ज़रूर देखना है। आपके एरिया के हिसाब से चूज़ कीजिए कंपनी को, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आने वाला दिन एक तहलका मचाने वाला है। दोस्तों आने वाला 2025 के अंदर लगभग 15 करोड़ आदमी इस सिस्टम के साथ जुड़ने वाला है। दोस्तों ये बहुत ही एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है आपका कैरियर को बनाने के लिए, आपका लाइफ को बनाने के लिए। तो दोस्तों जुड़ जाइए एक अच्छा कंपनी के साथ, एक शानदार कंपनी के साथ जो आपका कैरियर बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, शानदार कंपनी के साथ जुड़िए और अपना कैरियर बनाइए, अपने सपने को पूरा कीजिए। और मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगा दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इसी तरह मेरे साथ बने रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।